ओम शांति। शुभ परिवर्तन बुद्धि रूपी नेत्र को क्लीन और क्लियर बनाओ। तो पहले से अनुभव होगा कि क्या आने वाला है। क्लीन बनेगा। इस ड्रामा में मेरा कुछ भी नहीं है। मुझ में कुछ भी इस ड्रामा का नहीं है। मैं आत्मा ड्रामा से सदैव न्यारी हूँ, चाहे ड्रामा में हूँ चाहे घर में हूँ। इन पंच तत्वों की दुनिया का, ये संकल्पों का जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। और केयरफुल बनेंगे इस बात से कि खेल पूरा हुआ। अब अचानक कभी भी घर जाना हो सकता है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दो शब्द आज की मुरली से ये मुख्य हैं, क्लीन बुद्धि और केयरफुल। 16 अप्रैल बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। योग से आत्मा की खाद निकलेगी। यानी आत्मा जब भी मिक्स हो गई है ड्रामा में, ड्रामा की चीजों को अपना समझती है, अपने को ड्रामा का समझती है। ये जो मिक्सिंग हो गई है, ये मिक्सिंग अलग कैसे होगी? योग से। योग माना बार बार अपनी उस सच्चाई में आना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। अंतर निरंतर करते रहना माना
योग में रहना और उससे खाद निकलेगी। माना आत्मा में जो मिक्सचरिटी आई है, वो निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। बाबा से वर्षा मिलेगा, माना ऐसे नहीं है कि बाबा एक्चुअली हमको कुछ देता। आत्मा में ऑलरेडी सब कुछ है, बस आत्मा को विस्मृति है। तो बाप से वर्षा मिलेगा, यानी जब आत्मा ये होश में आएगी कि मैं आत्मा ड्रामा से न्यारी हूँ, तो उसकी जो बाप समान स्थिति है वो अपने आप जागेगी। वो अपने आप वैसी बन जाएगी जैसी वो है। और ये स्थिति प्राप्त करने में बाबा की हमको मदद रहती। इसलिए बाबा कहे बाप का वर्षा, फिर से याद दिलाना। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। आप कोई भोजन बना रहे थे और एक्चुअली आपको भूल गया है कि आप उसको बनाने में बहुत एक्सपर्ट रहे हैं, है ना? कभी-कभी हो सकता है। और कोई आपको आके एकदम से बोले, "अरे! याद नहीं है, वो तब जन्मदिन पे आपने वो चीज़ कितनी अच्छी बनाई थी।" और फिर आपको एकदम से याद आ जाता है कि अच्छा वो उस दिन तो मैंने ऐसे बनाया था, और फिर आप उसको बना देते हो और उससे भी शायद ज़्यादा अच्छी बन जाए। तो क्या कहोगे कि जिसने आपको याद दिलाया उसने आपको बनाना सिखाया या उसने आपको रेसिपी दी? केवल याद दिलाया। इससे बाबा की वैल्यू कम नहीं होती है, लेकिन इससे हमारा जो भक्तपना है बाबा के लिए, वो निकलता है। बाबा ने हमको दिया, तो फिर ये हमको बाबा का मंगता बना देता है कि अच्छा बाबा से दिया तो बाबा आप दे दो। क्या दिया? जो है ही मेरा। दिया कैसे? याद दिलाया। हमको लगता है कि अगर हम ये मानेंगे कि बाबा ने हमको याद दिलाया, दिया नहीं है, तो हम अरे बाबा की वैल्यू कम हो गई, नहीं। ज्ञान माना ही विस्मृति से स्मृति में लाना। आत्मा है ही बाबा जैसी। बाबा कितना इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। लेकिन बुद्धि ऐसी है कि बाबा अगर इस बात को डायरेक्ट कहेगा कि मैंने तुमको कुछ दिया नहीं है, बस विस्मृति से स्मृति में लाया है, तो ये तरीका एक्यूरेट है बाबा ने हमारे लिए जो किया है उसको समझने का। याद होगी, साकार मुरली में ही एक लाइन आई थी, रावण तुमको दुर्गति नहीं देता, वो केवल रास्ता बताता है। बाप तुमको सदगति नहीं देते, केवल सदगति का रास्ता बताते हैं। ये 2 लाइन में ही बाबा ने क्लियर किया था। शायद ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसी साल चली है ना ये मुरली। हुँ, तो ये हमको बहुत, वरना ही हमारे अंदर का भक्त हो जाता है बहुत ज़्यादा कि बाबा ने दिया, बाबा ने दिया, बाबा ही सब कुछ दे रहा है। बाबा नहीं देता कुछ भी। आत्मा अपने आप में भरपूर है, बाबा केवल याद दिलाता है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम मेरे समान हो। और इसलिए वो बोल भी रहा है, याद करो, याद करो, याद करो। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ, जितना हो सके निरंतर अंतर करो, जितना हो सके पल-पल स्मृति में रहो। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? अंतर भूल गए अपनी असलियत का, ड्रामा के किरदारों का, और अपने को ही किरदार समझ बैठे, इसलिए भ्रष्ट बने। अगर कोई भी चीज़ अपने को वो नहीं समझेगी जो वो ओरिजिनली है, तो वो जिस काम के लिए है, वो काम भी वो नहीं कर पाएगी और जो वो बनने की कोशिश कर रही है, वो भी अधूरा रह जाएगा। आत्मा जब आत्माभिमानी रहती है, तो अपने आप में भी वो संतुष्ट रहती है और उसका पार्ट भी स्वप्रधान चलता है। लेकिन जब आत्मा अपने और पार्ट के बीच के अंतर को भूलने लगती है, तो उसका पार्ट भी गड़बड़ होता है और आत्मा अपने आप में भी असंतुष्ट होती है। तो इधर से भी जाती है, उधर से भी जाती है। माया मिली ना राम, ऐसे करके बोलते हैं ना दुनिया में, तो बिल्कुल ऐसे। हुँ, तो अपनी सत्य में रहना, अपनी सच्चाई में रहना, ये बार-बार खुद को याद दिलाते रहना कि मैं हूँ कौन, यही योग बल। क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए, धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं।
बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ-साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। ओम शांति। अच्छा, आदि सनातन जो धर्म है, वो किसका है? आत्मा का स्वधर्म है या आत्मा जब घर से उतरती है तो पार्ट का सबसे पहला स्वधर्म है? हम्म, पार्ट का धर्म है आदि सनातन। हम पवित्रता को भी जिस तरीके से लेते हैं, हमको कई बार समझने की आवश्यकता है कि काम विकार महाशत्रु है, लेकिन वास्तव में आत्मा का काम विकार से कोई कनेक्शन नहीं। हम्म, किसी को किसी फालतू काम से हटाना और उसको रियल काम में लगाना, दोनों में अलग अंतर है। हम सब बहुत ज्यादा बेवजह बेफिजूल फालतू के कामों में लगे हुए थे, और उनमें सबसे बड़ा फालतू का काम था काम विकार, जिसमें आत्मा इतनी ज्यादा बिजी हो रखी थी कि बात नहीं पूछो। वो आई, काम विकार में गई, बाबा ने आके बोला हम शांति, काम महाशत्रु है। आत्माओं ने स्वीकार किया, काम विकार छोड़ा। अब यहाँ से मुख्य काम शुरू होगा कि असली काम क्या है, अपने स्वधर्म में रहना। पवित्रता पार्ट में तुमने धारण की है, अभी आत्मा में प्योरिटी अभी नहीं आई है। आत्मा की प्योरिटी, माना आत्मा अपने को ड्रामा से हर पल अलग समझे, न कि सिर्फ इतना कि हाँ मेरा जो पार्ट है वो बाहर का नहीं खा रहा है, काम विकार में नहीं जा रहा है, अपने हाथ का बना हुआ खाता है। यहाँ से तो केवल शुरुआत होती है असली काम की। बिना इन सब चीजों को खत्म किए आप असली काम शुरू नहीं कर सकते। तो ये आपके पहले कदम उठाने के पहले की भी तैयारी है। असल काम इसके बाद शुरू होता। और हम क्या समझते हैं कि बस ये करना माना असली काम शुरू हो गया। हम ज्ञान में चल रहे हैं, नहीं, ज्ञान में चलने की शुरुआत भर यहाँ से है। वास्तव में तो ज्ञान बुद्धि का है, ना कि शारीरिक लेवल पे कुछ कर लेने का। यह किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुर था। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। उस दिन ये कहा भी था कि हमने 84 जन्म लिए हैं। तो झाड़ को, गोले को देख के वो महसूस था आना कि ये मेरी कहानी है, ये मेरे बारे में है। ये पूरी याद था कि मैं आत्मा कैसे कैसे गई, कहाँ कहाँ गई, कैसे मैंने जन्म लिए इस ड्रामा में, कैसे कैसे मेरी कलाओं में गिरावट आई। पूरा इस चिंतन में रहना, जैसे कोई को कहानी सुना रहे हो गाँव की, तो बिल्कुल उन्हीं यादों में खो जाते हैं। वैसे ही ये कहानी खुद को रिवाइज कराना कि कैसे हम आत्माएं पर हम में होंगी और फिर एकदम से बिंदु वहां से उतरेगा लक्ष्मी नारायण के राज्य में। मम्मा बाबा के संग में आत्मा उतरूंगी, चोला धारण करूंगी, 16 कला संपूर्ण। फिर और नीचे उतरूंगी, चंद्रवंश में जाऊंगी। कैसी वो दुनिया होगी, कैसा वहां सबके साथ व्यवहार होगा, कैसी मेरी चाल चलन होगी, कैसी दिनचर्या वहां होगी, क्या मेरी दृष्टि होगी सबको देखने की। फिर द्वापर, मैंने भक्ति शुरू की बाबा की, शिवलिंग की आराधना की, सालिग्राम के रूप में अपनी ही यादगार रखी। फिर कलयुग आया, बाबा को हमने पुकारना शुरू कर दिया। अब तक तो खोज रहे थे, लेकिन अब पुकारना शुरू कर दिया, बहुत मिस कर रहे हैं। फिर संगम आया, कलयुग में वो भी देखें कि कैसे कैसे मैं आत्मा अपने किरदार में नीचे भी आई। 5 विकार कैसे कैसे मेरे पे हावी हुए। अभी जो विकार मेरे को सबसे ज्यादा दिखता है द्वापर में, वही विकार सबसे पहले मेरे पे हावी हुआ होगा।
किसी में मोह रहा होगा, किसी में क्रोध, किसी में काम, किसी में अहंकार, अलग-अलग सबका। फिर संगम की शुरुआत, याद करें वो दिन जब पहली-पहली बार सेंटर गए, कोर्स किया, मधुबन गए, फिर यात्रा पूरी प्रेज़ेंट तक लेके आए। तो ये अच्छा समय इसमें लगेगा अगर आप बस आराम से बैठेंगे, तो एक अच्छा समय इसमें जाएगा। और इससे क्या होगा कि बाबा जब मुरली में बोलता है ना कि तुमने 84 जन्म पूरे किए, तो फिर ये वाक्य नहीं रहेगा। फिर आपको महसूस हो जाता है कि मैंने 84 जन्म पूरे किए। और ये 84 जन्मों में अपने को देखना, वास्तव में इस जन्म में इस किरदार में जो कहानियाँ हैं, कि गाँव में रहते थे, पिताजी ऐसे-वैसे, वो फीकी पड़ती है। जब आत्मा देखती है कि हाय! मेरे तो 84 जन्म रहे हैं, तो वो एक जन्म की कहानी को इतना वैल्यू मैं क्यों दूँ? लेकिन जब विस्मृति है 84 जन्मों की, केवल एक फैक्ट की तरह से रखा रहता है, तो फिर ये जन्म की जो कहानी है, वो ज़्यादा हावी रहेगी पार्ट के ऊपर। तो वो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाबा ने हमको जो सुनाई है, उसको रिवाइज़ करो, फ़ील करो बैठ के। आधा पौना घंटा आराम से टाइम ले सकते हो इसमें। एक-एक, एक-एक बारीक जितना पता है, उस हिसाब से पूरा सोचो। पता भी नहीं चलेगा और इतना इंटरेस्टिंग होता है कि योग भी लग रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। इतना रुचिकर काम ये होता है और जो कि पेंडिंग भी है हम सबका। और ये ऐसा है कि आप इसको अगर रोज़ भी करने लगेंगे ना, तो रोज़ नई-नई चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। युगों के बारे में ज्ञान इमर्ज होने लगेगा अंदर से, कि अच्छा तो वहाँ तो ऐसे भी हुआ करता होगा। अच्छा, नई-नई चीज़ें आपको आने लगेंगी, जहाँ आप ये अभ्यास करोगे। और यह भी ड्रामा अनुसार होना है, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए ना। बाबा कहे ये हिस्ट्री तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए, लाओ। यह भी ड्रामा अनुसार होना है। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। तो बाबा देखो कितना रिवाइज करता रहता है। जैसे पहले पढ़ाया था, वैसे अभी पढ़ा रहा हूँ। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। यह एक मिसाल दिया जाता है। अब प्रैक्टिकली समझना होगा, ये बहुत गहरी बात है कि जब देह भान को किसी भी चीज को समझना है तो उसको उसका आकार चाहिए, क्योंकि देह की दुनिया आकारी दुनिया है, साकारी दुनिया है। यहाँ पर आकार के बिना, शेप के बिना, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, सब कुछ इस दुनिया में ऐसा ही है। आप देखो आकृतियां हैं, अलग-अलग आकार हैं इस दुनिया में। तो देहभान को अगर बाबा को ये समझाना है कि तुम आत्मा हो, तो उसको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। और जबकि आत्मा है निराकार। अब बाबा कहता है कि निराकार माना ऐसा नहीं कि कोई रूप नहीं है। अब बात ये है कि वास्तव में आत्मा है ही निराकार। लेकिन ये बुद्धि क्या कहेगी कि निराकार तो फिर दिखाई नहीं देती होगी। निराकार तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। फिर उसको वो किडनी में, आँतों में पता नहीं कहाँ-कहाँ फिट करने लगे। तो बाबा ने एक रूप फिक्स किया बिंदी, कि एक डॉट है जो भृकुटी के बीच में रहता है। अब वास्तव में अगर योग में बैठ के मैं आत्मा ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी भृकुटी में एक बिंदु चमक रहा है, तो फिर चमक कौन रहा है? अगर मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही सब कुछ देखती है, तो फिर आत्मा को मैं खुद ही कैसे देख सकती हूँ जबकि मैं खुद ही आत्मा हूँ। तो आत्मा अपने आप को कैसे देखेगी? जब तक ये इच्छा है अंदर योग में कि जब तक मैं अपने को एक ज्योति बिंदु विजुअलाइज़ ना कर लूँ कि मुझे दिखने लगे कि हाँ, मैं बिंदु चमक रहा हूँ,
तो वास्तव में वो ट्रांस की स्टेज है, जहाँ आप कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं बुद्धि से, लेकिन आत्म अभिमानी नहीं है। क्योंकि आत्मा को अपने को देखने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि मैं हूँ ही आत्मा। हमको जो पराया है, उसको ही देखने की इच्छा होती है। देह भान को निराकार चीज़ बड़ी वो लगती है कि अरे! ये तो अजब ही चीज़ होगी कुछ, तो वो उसको देखने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तव में आत्मा मैं खुद हूँ। तो मुझे कोई ऐसा चलचित्र बुद्धि में बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ज्योति बिंदु पॉइंट ऐसे उसमें से किरणें निकल रही हैं और मैं च ये ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है बुद्धि में। मैं हूँ ही आत्मा और मुझसे सब कुछ मैं ही हूँ जो सब कुछ देखता है। प्रैक्टिकल इस फीलिंग में बैठना। क्योंकि अहंकार को, देहभान को हमेशा इच्छा रहेगी देखने की और आत्मा को हमेशा महसूसता, अनुभव ये इच्छा रहेगी। दिखने की नहीं, अनुभव करने की। और देहभान को हमेशा क्या इच्छा रहेगी? मुझे शिव बाबा दिख जाए, मुझे ब्रह्मा बाबा दिख जाए, मुझे परम धाम दिख जाए और आत्मा को अनुभव। आत्मा महसूसता के पीछे जाती है और अहंकार देखने के पीछे। एक बार दिखा तो दो। अरे आपने हमको दिखाया भी नहीं। अरे देखो तो सही ये चीज़ कैसी बनी है। तो अहंकार की दुनिया, ये साकारी दुनिया, यहाँ देखना और दिखाना बहुत है और मेरी अपनी दुनिया, वहाँ देखना दिखाना कुछ भी नहीं है, लेकिन अनुभव है। तो अपने को आत्मा अनुभव करना है, समझना है, देखना नहीं है। देख मैं ही आत्मा हूँ तो मैं खुद को देखूँगी कैसे? ये तो ऐसे समझो आप कि मैं अपनी आँखें निकाल लूँ बाहर और फिर उन आँखों से शरीर को देखने की कोशिश करूँ। आँखें तो फिर भी बाहर आ भी जाएँगी लेकिन ये कैसे संभव नहीं है वो। कोई ऐसा दर्पण नहीं है जिसमें आत्मा अपना प्रतिबिंब देख ले, साकारी दुनिया में। हाँ, तो आत्मा अनुभव करना चाहेगी और देहभान आत्मा को भी देखना चाहेगा। देखने की कोशिश मत करो, अनुभव। मैं हूँ आत्मा, मैं ही सब कुछ देख रही हूँ। मुझे देखा नहीं जा सकता, मैं सब कुछ देखती हूँ। अगर मुझे देखा जा सकता, तो फिर मैं सब कुछ नहीं देख सकती थी। लेकिन क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूँ इस दुनिया में, ये है ही इसलिए क्योंकि मुझे देखा नहीं जा सकता, इसलिए मैं सबको देख सकती हूँ। क्योंकि भगवान को देखा नहीं जा सकता। बाप की आत्मा, यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। बाबा ने बोला, भृकुटी के बीच में सितारा चमकता है, ये भी एक मिसाल है। आत्मा कोई स्टार जैसी भी नहीं। स्टार तो बहुत बड़े हैं। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। मिसल यानी उसके जैसी बिंदी है, वो शॉर्ट है कि अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बाबा सिंपल एक बात पे छोड़ देता कि अनुभव करेंगे तो इन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं बिंदी क्यों बोल रहा हूँ। इससे ज्यादा और कुछ इजी शब्द नहीं है समझाने के लिए। और नहीं कर रहे हैं अनुभव तो फिर भी मैं क्यों समझाऊं जब इन्हें करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा ने इशारे दिए हैं, उनको हम पकड़ें। बिंदी मिसल है। वास्तव में मैं आत्मा निराकार हूँ। इस ड्रामा के किसी भी आकार से मेरी भेंट की नहीं जा सकती। तो फिर बाबा ने सबसे करीब का आकार ले लिया जो आत्मा से थोड़ा बहुत दूर का रिश्तेदार हो सकता है। वो रिश्तेदार कौन? बिंदी। बिंदी। ये सारी दुनिया के सारे आकार बनेंगे नहीं तब तक जब तक बिंदी नहीं लगेगी। तो सबसे छोटा आकार, सबसे पहला आकार है बिंदी। वही बाबा ने उठा लिया, ये तुम हो। सारे आकारों की इकाई बिंदी। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी बिंदी मिसल। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। महिमा मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती।
यह चक्र चलता आया है, बाकी तो सब हैं बाई प्लॉट। बाबा कहे तुम जो मेरे 33 करोड़ बच्चे हो, तुम हो मुख्य, बाकी सब हैं बाई प्लॉट, वो साइड की कहानी है उनकी। और हम क्या करते हैं? माना जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है, हो सकता है कल को आ जाए, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं आने वाले हैं ना। 800 करोड़ में से बस 33 करोड़ आने हैं, तो कितनी सारी आबादी बच जाएगी। हम जिंदगी बिता देते हैं ये सोचते हुए कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम व्हाइट ड्रेस पहनने में, आप सबकी तो वो निकली हुई है रग एकदम, लेकिन कई भाई बहन व्हाइट ड्रेस क्यों नहीं पहन पाते हैं? कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, बैज क्यों नहीं लगा पाते? कोई क्या कहेगा, वो झिझक है कि अजीब लगेगा। तो प्रैक्टिकली यहाँ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो कहानी के मुख्य किरदार तक नहीं है, उनके दृष्टिकोण का फर्क मुख्य किरदार पे पड़े। गजब हो गया भाई। ये बिल्कुल ऐसे है कि जो मेन हीरो मूवी होती है, उसमें एक होता है मुख्य हीरो जो डांस कर रहा है, और एक होते हैं स्टेज के पीछे जो हीरो के पीछे डांस कर रहे होते हैं। तो हीरो ये सोचने लग जाए कि अरे ये लोग क्या सोचेंगे। अपनी कहानी वो बदल ले। राजशाही और प्रजातंत्र में क्या अंतर आया? राजशाही में राजा वो डिसीजन लेता था जो उसको प्रजा के लिए ठीक लगता था, और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, प्रधानमंत्री डिसीजन वो लेगा जो प्रजा को ठीक लगे, चाहे वो प्रजा के लिए अच्छा हो या ना हो। हम लोकतंत्र तो नहीं कर रहे हैं आत्मा राजा बनने के बजाय, कि अरे सबको ठीक लगे वैसे डिसीजन मैं लूं। डेमोक्रेसी, वोट, हर रोज चुनाव हो रहे हैं। हम्म। अरे वो बाई प्लॉट्स हैं, वो आत्माएं 2500 साल सोई रहेंगी घर में। वो एकदम साइड कैरेक्टर है, मुख्य किरदार हमारा है, ड्रामा की स्पॉटलाइट हम पे है। जब ये स्मृति, ये समझ आत्मा में वास्तव में आती है, तो आत्मा वास्तव में अपना रियल पार्ट बजाना शुरू करती है। वरना जब तक उसे लगता है कि अरे इनके हिसाब से, उनके हिसाब से ना, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरा बेटे को कैसा लगेगा, मेरी बेटी को कैसा लगेगा। आत्मा का जो असली सतो प्रधान पार्ट है, सतो प्रधान तो छोड़ो, त्रेता का बाबा बोलते हैं ना, त्रेता तक पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चंचलता खत्म हो जाएगी। वो नहीं आएगा जब तक आपको ये भान है ना कि अरे कोई क्या कहेगा। और वो कोई हो सकता है बहुत बड़ा, पड़ोस से अब खत्म हो गया हो मेरा, हो सकता है रिश्तेदारी से खत्म हो गया हो मेरा, लेकिन जो लौकिक संबंधी हैं करीब के, जो मकान में जिनके साथ रहना होता है, जिनको शायद जन्म दिया है, जिनसे शायद जन्म पाया है, उनके दृष्टिकोण का फर्क आज भी हम पे पड़ता है। इसलिए आज भी ये नहीं कहेंगे कि चंद्रवंश से हम क्रॉस कर गए हैं। हो सकता है कभी-कभी हम सूर्यवंश को थोड़ा टच करते हो, लेकिन चंद्रवंश में भी आ जाते हो। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। चंद्रवंशी राम को कहते हैं। आप राम की जीवन कहानी भी उठा के देखो तो उसको भी बहुत फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। हम्म। तो कहीं ऐसे तो नहीं है, बाई प्लॉट हैं बाकी सब। हम मुख्य एक्टर हैं, मुख्य हीरो हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। अब यहाँ देखेंगे आप अंतर निरंतर, कि आत्मा पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती है, इसको ही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा शरीर द्वारा शरीर को खिला रही है, आत्मा शरीर द्वारा शरीर को चला रही है। इस स्मृति, इस फीलिंग में रहना माना आत्माभिमानी बनना। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूँ, नहीं, ये शरीर द्वारा कराता हूँ। तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर बड़ा है,
परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। इसके लिए सबसे पहला निश्चय किस चीज पे चाहिए? अंतिम जन्म। कि अंतिम जन्म पवित्र बनो। ध्यान इस पे नहीं दो कि पवित्र बनो, ध्यान दो अंतिम जन्म है, मुझ आत्मा का अंतिम जन्म है, लास्ट। कहानी अब पूरी होनी है। फिर देहवान पीछे से बोलेगा, अरे अभी तो ये वाले सुख, ये वाले सुख, ये वाले सुख अभी तो रहे हुए हैं। तो फिर नॉलेज यूज करो। 84 जन्म लिए, सब खा लिया, सब पी लिया, सब घूम लिए, सब रिश्ते निभा लिए, जो कुछ करना था सब कर लिया। जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब कुछ कर लिया इस शरीर द्वारा। जीना था जी लिए, मरना था मर लिए, सब कर लिया। अब घर जाना है। कोई टेस्ट अब बचा नहीं इस ड्रामा में जो लेना हो। कोई मौसम बचा नहीं जो अनुभव ना किया हो। कोई स्थान नहीं बचा जो देखना हो। ये चिंतन होते हैं जो योग में आपको बहुत लंबा टाइम भी चल सकते और बहुत आनंद भी देते। नीरस अवस्था नहीं आती योग में फिर जब आप इन चिंतन में जाते हैं। ड्रामा पूरा हुआ। अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते एक मुझे याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशूक मैं हूँ। माशूक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। जो जितना जास्ती याद करेंगे और कर्म में रहते हुए आप जितनी याद करोगे उतना वो याद और ज्यादा बाबा को अच्छी लगती है। खाली बैठ के कर रहे हो वो भी अच्छा है, लेकिन कर्म करते टाइम जो बाबा को याद करे बाबा को वो अति प्रिय, बहुत प्यारा है। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। इनको निराकारी झाड़ कहा जाता है। यहाँ आत्मा आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। निराकारी झाड़ और साकारी झाड़ में क्या अंतर है? दो झाड़ हैं, ये तो क्लियर है ना, दो झाड़ हैं यज्ञ में, एक निराकारी झाड़ और एक साकारी झाड़। अंतर क्या है दोनों में? साकारी झाड़ का भी चित्र देखा है, निराकारी का भी देखा है। हम्म। जबकि हमको लगता है कि शायद साकारी झाड़ रियल में हो, निराकारी झाड़ हो ना हो, कईयों की बुद्धि में होता। अंतर बहुत निकलेंगे। एक्चुअली ये चिंतन का टॉपिक है क्योंकि शायद आज तक नहीं सोचा है कि निराकारी झाड़ और साकारी झाड़ में क्या अंतर है। तो ये बुद्धि से लिख के लाना। निराकारी झाड़ माना परम धाम में जो बिंदु बिंदु बिंदुओं का पूरा छत्ता है ना, सिजरा जिसको बाबा कहते हैं वो। और जिसमें गर्दन लटकी रहती है, जिसमें चार युग दिखाए होते हैं, जिसमें ब्रह्मा बाप ऊपर खड़े हैं, नीचे जड़ में बैठ के ममा बाबा अशरथ में तपस्या कर रहे हैं वो। उसमें और इसमें अंतर क्या, ये लिखना कि क्या क्या अंतर है इसमें। तो विशेष एक अंतर जो अभी कहेंगे कि निराकारी झाड़ वास्तव में उसमें आत्माएं सीरियल वाइज लगी हुई हैं। सर्वश्रेष्ठ पाठधारी जो इस ड्रामा के हैं वो सबसे टॉप पे रहते हैं, और जो बाई प्लॉट आत्माएं हैं वो नीचे रहती हैं। जहां से वो झाड़ ऐसे खुल जाता है ना, ऊपर तक तो पतला पतला है, फिर नीचे आके एकदम ओपन ऐसा दिखाया है।
तो नीचे जितनी भी आत्मा बाई प्लॉट है वो सब उसमें है, लेकिन साकारी झाड़ में सब मिक्स्ड हैं, सब मिक्स्ड हैं। एक टाइम पे सारे पार्ट आपस में मिक्स हो रखे हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम अलग कॉलोनी में थोड़े ना रहते हैं। जो हो सकता है कोई द्वापर में आने वाली आत्मा है, वो बगल में बैठ के पार्ट बजा रही है। कलयुग में रहने वाली आत्मा अलग अलग से पार्ट बजा रही है। तो सब मिक्स्ड हो रखा है साकारी झाड़ में, और सब एकदम अलग अलग हो रखे हैं किसमें? निराकारी झाड़ में। लेकिन निराकारी झाड़ में सेपरेट होते हुए भी सब कंबाइंड है, और साकारी झाड़ में सब मिक्स होते हुए भी एक ना मिले, ये विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा कि वहां सब अलग अलग हो रखे हैं। मम्मा पापा टॉप पे और बाकी सब नीचे 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 नंबर वार। यहाँ मम्मा पापा शायद कई तमो प्रधान पार्ट के भी संपर्क में आए, सबके संपर्क में आए। तो यानी ड्रामा सबको क्या करता है? मिक्स कर देता है। हमको मिक्स नहीं होना है, ये पुरुषार्थ। ड्रामा सब शफल कर देता है, एकदम एक दूसरे में मिला दो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ऐसे कर दो बिल्कुल। और बाबा आके क्या करता है? सेपरेट। लेकिन बाबा दिखता है ऐसा कि सेपरेट किया, लेकिन वास्तव में आत्माएं हो जाती हैं एक। और ड्रामा वास्तव में दिख रहा है कि सबको मिला दिया, लेकिन वास्तव में सब एक दूसरे से बिछुड़ गए। तो ये वंडर है, विरोधाभास है दोनों झाड़ के बीच में। बाकी आप और चिंतन करेंगे तो और पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आत्मा अविनाशी है, उसमें भी पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। लगती है हमको। इसका सबसे प्रथम एग्जाम्पल हम उठा के देखें। मानो लौकिक मकान में दो पार्ट के बीच में कलह हो जाए, हमको आएगा ये पीछे से? कल्याणकारी लड़ाई। मोह नष्ट करने के लिए, मेरा पेपर लेने के लिए। ये कहना कि लास्ट में जो युद्ध होगा वो कल्याणकारी होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब लौकिक में आग लगी पड़ी हो और तब कहना ये लड़ाई है कल्याणकारी लड़ाई, मीठे बच्चे, तो प्रैक्टिकल में कुछ पता चल सके कि कितने निश्चय बुद्धि हम हैं। हाँ, वहां याद आना चाहिए ये लड़ाई है कल्याणकारी लड़ाई। अच्छा है। अब नर्क के गेट खुले हैं। अब तक क्या था ना, ड्रामा ने सारे पार्ट एक दूसरे में मिक्स कर दिए थे। तो हम जो मुख्य एक्टर हैं वो भी कंफ्यूज हो गए कि हम और ये एक ही जैसे तो हैं, अंतर क्या है। फिर बाबा ने आके हमको सुधारा, अब हम शांति प्रिय हो गए। तो अब अंतर पता चल जाता है कि इनमें और हम में अंतर तो है। ये चीख चिल्ला सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारी मर्यादा है। हम मुख्य किरदार, हम नहीं कर सकते। जो बाई प्लॉट हैं वो व्यर्थ संकल्प भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, गंदे से गंदी चीजें सोच सकते हैं। मुख्य किरदार नहीं। जो मुख्य हीरो एक्टर होगा वो हमेशा कैसी ड्रेस में रहता है? एकदम टिप टॉप। बाल उसके कैसे रहते हैं? एकदम सेट। तो यहाँ भी मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए? एकदम सेट। वृत्ति कैसी? एकदम टिप टॉप। क्यों? हम मुख्य एक्टर हैं, बाकी सब बाई प्लॉट। तो बाई प्लॉट जो कपड़े पहनती है, मुख्य किरदार वो कपड़े नहीं पहन सकते। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। यह ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण कर औरों को भी कराना है। घर के गेट केवल एक ही बार खुलते हैं जाने के लिए, बाकी घर से आने का गेट हमेशा खुला रहता है। और ड्रामा में जाने का गेट हमेशा बंद रहेगा, आने का गेट हमेशा खुला रहेगा। यानी घर का आने का गेट हमेशा खुला है,
ड्रामा में आएगी इसलिए ड्रामा में भी आने का गेट हमेशा ओपन। ड्रामा से जाने का गेट पूरे कल्प बंद है, घर का भी गेट पूरे कल्प बंद है। आने के गेट घर के भी बंद हो जाएंगे, ड्रामा के भी, तब कौन से गेट खुलेंगे? जाने वाले गेट खुलेंगे। यह ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। इंतजार करना पड़ता है, बेल बजानी पड़ेगी। और हाथ में अगर बहुत सारा सामान पकड़ा हुआ है तो बेल कैसे बजाओगे? सामान रखना पड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि रखा तो सामान छूट जाएगा। अभी तक तो ये है कि सामान रखा, बेल बजाई, गेट खुला, उठा के फिर चल देते हैं। यहाँ ये है कि सामान्य सामान ड्रामा के अंदर जाएंगे नहीं, केवल असामान्य आत्मा ही अंदर जाएगी, तो सामान तो छोड़ना पड़ेगा। बेल बज रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। रोज बाबा को इतनी फीलिंग रहती है कि मैं कल बाद आके इनसे मिला हूँ, मेरे कल्प पहले वाले बच्चे, अभी ही मैं इनसे मिल रहा हूँ, जितना मिलना है अभी इनसे मिल लेता हूँ, फिर मैं नहीं मिल पाऊंगा पूरे कल्प, अभी मिल लूं, जितना मिल सकता हूँ अभी मिल लूं। इसलिए मिलता भी है तो जी भर के मिलता है, सुनाता है तो जी भर के सुनाता है, जाता है तो जाते जाते भी जी भर के देखते हुए जाता है कि अब इस दिन, इस तिथि तारीख को ये सीन दोबारा रिपीट होगा नहीं, ये वाले बच्चे अब मुझे इस रूप में देखने को मिलेंगे नहीं, अब ये सीन 5000 साल बाद ही रिपीट होगा। इसलिए हर सीन वो बच्चों के साथ पूरा एंजॉय करता है, पूरा। मुख्य सार, उम्मीद है हम भी ऐसा करें। हम्म। विकर्माजीत बनाने वाले, निराकार आत्मा का राज समझाने वाले, देही अभिमानी बनाने वाले, कल्याणकारी लड़ाई की याद दिलाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। जैसे कि आज कहा, बैठे बैठे बाबा की याद उससे ज्यादा बाबा को प्रिय है, कर्म करते हुए बाबा की याद। ब्रह्मा बाबा की याद कैसी रहती होगी शिव बाबा को? ब्रह्मा बाबा को आप ज्यादा नहीं सुनोगे कि बैठ के बाबा को याद कर रहे हैं, ज्यादा वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ। आप ब्रह्मा बाबा की जितनी भी गाथाएं सुनोगे तो ये नहीं दिखेगा कि बाबा याद में बैठे थे और किसी को कुछ हो गया, नहीं, वो कुछ कर रहे थे, हमेशा वो कुछ ना कुछ एक्शन में है। जब भी किसी को कोई फीलिंग आ रही है, कोई साक्षात्कार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बाबा हमेशा एक्शन में है उस समय। बैठ के दूध पी रहा है, कभी बैठ के कुछ खा रहा है, कभी ईंट सेट कर रहा है फर्श पे, कभी कोयले बना रहा है, और तभी दूसरों को सारे अनुभव हो जा रहे हैं। चलता फिरता फरिश्ता कोई एक जगह खड़े नहीं थे, बस वो चल के आ रहे हैं और फरिश्ता दिख जा रहा है। तो ब्रह्मा की जितनी भी आपको दिखेंगे ऐसे विशेष, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन में है। ब्रह्मा का ऐसा है तो ब्राह्मणों का भी ऐसा ही होना चाहिए, चलते फिरते। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। कर्म सारे वही रहेंगे लेकिन अंतर निरंतर पीछे रहेगा, इसी को आत्माभिमानी कहा जाता है। और
तीसरा एक अपनी तरफ से आप कर सकते हैं, अपनी कहानी 84 जन्मों की कहानी, हालाँकि पहले बोल चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा एग्ज़ाम्पल भी था तो पूरी रिवाइज़ करो। डिटेल्स जितनी कर सकते हो दिल से अपने आप बैठो। कैसे मैं आत्मा घर से शुरुआत करो। मैं आत्मा बाबा के साथ 800 करोड़ आत्माओं के संग घर में। फिर मम्मा-पापा घर से निकले, मैं आत्मा भी उनके पीछे-पीछे निकली। मम्मा-पापा 2 बिंदी, उनके साथ 108 बिंदियाँ, ढेर सारी बिंदियाँ जा रही हैं और मैं भी बिंदी उनके साथ चल दी। फिर हम उतरे नई दुनिया में। ऐसे करके वो कहानी पूरी शुरू करो और कहानी ले जाते एंड में लेके आओ, बिल्कुल, वर्तमान में। और फिर कहो कि अब फिर से ये यात्रा शुरू होनी है। वरदान अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को यानी समझ को क्लियर और केयरफुल। क्लियर माना मुझे क्लियर पता है कि क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है। मेरी बुद्धि कभी कंफ्यूज नहीं होती है। अरे इन्होंने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया? ड्रामा, डायलॉग है, पार्ट है उनका, इसलिए कहा। अभी ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ड्रामा में अभी यही सीन होनी थी। क्लियर बुद्धि एकदम, जिसको हर समय पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो ड्रामा की किसी भी सीन को देख करके कभी भी मूंझेगी नहीं, क्वेश्चन में नहीं आएगी। उसको पता है क्या हुआ, ड्रामा, यथार्थ पता है उसको। तो ये है क्लियर बुद्धि। केयरफुल बुद्धि, अब घर जाना है, कहानी पूरी, किरदार पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, अब बस एक ही काम करना है, जीते जी मरना है। बस अब यही काम बचा है एक लास्ट। इस ड्रामा में 84 जन्म लिए हैं, लेकिन इस ड्रामा में तो एक ही जन्म है वैसे। एक ही बार आए हो, एक ही बार जाओगे। अगर बड़े रूप से देखो आप तो एक ही बार हो रहा है। बीच में है 84 टाइम्स 5000 ईयर्स। प्रैक्टिकली देखो तो अगर पूरा ड्रामा एक शरीर है, तो एक ही बार उसमें आत्माओं ने प्रवेश किया है और एक ही बार वापस गए हैं। तो एंट्री एग्जिट तो एक ही दिखेंगे, भले बीच में 84 दुकानों पे चले गए हो, पर मॉल तो एक ही है। एक ही बार घुस रहे हो, एक ही बार निकल रहे हो। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। लेकिन कब? साइलेंस। साइलेंस माना आत्मा जब अपने संकल्पों को देख तो रही है, लेकिन उनके साथ खेल नहीं रही है। ये मेरे नहीं है, एकदम तटस्थ हो गई है। बस बैठी और देख रही है, हाँ ये आया ये गया, ये आया ये गया, ये मेरा नहीं है। कैसे देखो, पार्ट में चीजें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। एक टीवी के सामने बैठे हो, टीवी की स्क्रीन पे हो सकता है पूरी अमेरिका कैसी दिखाई दी है। एक घर है, मकान है मानो, मकान की आप एक वीडियो बना लो, पूरी पूरे घर में घूमना और एक वीडियो बनाना और उस वीडियो को स्क्रीन पे चला दो। अब उस स्क्रीन में पूरा वीडियो चलते हुए दिख रहा है, लेकिन आप उस पूरे घर को एक जगह बैठ के देख रहे हो। देख पूरा कर रहे हो, लेकिन बैठे एक जगह पे हो और पूरा मकान दिख रहा है। ऐसे ही पूरा ड्रामा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कहीं आजा बैठी हूँ, टीवी मुझसे अलग है और मैं टीवी में देख रही हूँ। संकल्प टीवी में, स्क्रीन पे,
बुद्धि की स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। संकल्प आया, संकल्प गया, संकल्प आया, गया। ये फीलिंग आई, गई। मैं आत्मा तो बस देख रही हूँ। इस वीडियो में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। योग की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। ये करते करते संकल्प इतने कम हो जाते हैं कि लगभग न के बराबर। तो पहले ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल बनूं तो कभी हार नहीं हो सकती। जो नॉलेजफुल है वही पावरफुल होगा। और नॉलेज पावर में कब बदलती है? जब नॉलेज एक्शन में आती है। जब ज्ञान को आप यूज करोगे। घर में कलेश हो रही है और तब याद करना कि ये लड़ाई कल्याणकारी है। ये नॉलेजफुल, पावरफुल। भोजन खा रहे हो, उस समय कौन सी नॉलेज यूज करनी है? शरीर को खिला रहे हैं तो कौन सी नॉलेज यूज हुई? अभोक्ता हूँ। पानी पिला रहे हो, शरीर को साधन से आराम करा रहे हो, डिटेल अच्छी खासी जाएगी, लेकिन नॉलेज एक ही है इन सब के पीछे, अभोक्ता। चाहे एसी की ठंडी हवा का भोग हो, चाहे पानी का भोग हो, चाहे भोजन का भोग हो, चाहे सुख सुविधाओं का भोग हो, सारे भोग एक ही स्मृति के अंदर आते हैं, मैं आत्मा अभोक्ता। यह है नॉलेज। अब इसको यूज करोगे तो पावर आएगी। पावर किस चीज की? उन भोगना की वस्तुओं के ड्रामा को छोड़ देने की, उनसे बाहर आ जाने की पावर। अभी बंधन है, उन बंधन को काट देने की पावर, उड़ जाने की पावर। स्लोगन: पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का आधार है। अव्यक्त इशारे की केवल पहली लाइन: आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। चलन में मधुरता और मनसा में, बाहर से पूरा अच्छा सेवा होनी है, अच्छा ये काम करना है, वो काम करना है, फैन ऑन कर दो, वो पूरा अपनी बुद्धि में रखो। अच्छा दूध लाना है, अच्छा मकान बनवाना है, कितने मंजिल का बनवाओगे बताओ? टेबल बननी है, ऐसे रंग की माइका लगनी है, लो ये वाली लगवा लो, ऐसे ऐसे कर लो, पूरा एकदम इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट से करो। पीछे पीछे क्या याद है? हो सकता है घर तक भी ना पहुंचे, हो सकता है इनको पेमेंट हो जाए और टेबल कभी पहुंचे ही ना। हर घड़ी जितनी प्लानिंग बुद्धि मैंने लगाई है ये सब कुछ करने में, अभी 1 सेकंड लगेगा शरीर छूटने में और ये सब चीजें, जो मकान बनाया, जो दुकान बनाई, जो रिश्ते बनाए, वो सब 1 सेकंड में झड़ जाएंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति। जो कल भी एग्जाम्पल था ना, बेटा कितना अच्छा, बेटा मेरा, मेरा कितना लाल है, मेरा कितना प्यारा है, पर एक दिन तेरे को भी शरीर छोड़ना है, एक दिन मेरे को भी शरीर छोड़ना है। मेरे जैसी 84 माएँ तेरी रही होंगी, तेरे जैसे 84 बेटे मेरे रहे होंगे। ये प्यार दुलार साथ साथ है, पीछे मनसा में सत्यता भी है। तो ड्रामा में कलरफुल और आत्मा एकदम निर्वाण, एकदम साइलेंस। ऐसी स्टेज, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है अपने अंदर। ब्रह्मा ने बाहर बनाई है, अंदर भी बनाई है, बाहर भी बनाई है। हमको अंदर बनानी है ताकि बाहर उस दुनिया में हम आ सके, ऐसी दुनिया ला सके। ये आप सभी को मुरली मिली थी। बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। इसका इसमें कई पैराग्राफ्स हैं जो बचे हुए हैं, एक पैराग्राफ आज उठा रहे हैं। इसका एंड हुआ था
परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। लास्ट हमने इस लाइन पे इसको छोड़ा था। इसकी डेट नहीं है, ये स्पेशल मुरली थी। ऊपर उस पे लिखा हुआ है माइटी ड्रामा, ऐसा लिखा हुआ है उस पे। हर समय याद रहे अब नहीं तो कब नहीं। जैसे आज भी कहा ना, जब बाबा कह रहे हैं ना सिकीले थे, तो बाबा के दिल में इतनी जोर से वो फीलिंग होती है कि ये बस मुझे अब मिले हैं, फिर दोबारा मैं इनको, तो वो और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है सिवाय बच्चों के। उसको डायमंड हॉल नहीं दिखाई देता, उसको गेट, उसको सजावट नहीं दिखाई देती, उसको केवल किससे मतलब है, मेरे बच्चे। क्योंकि उसे पता है कि अभी नहीं तो बाबा पे भी लगता है। मम्मा ने बात ही ऐसी कही है जो शिव बाबा तक पे लग जाती है। अभी नहीं तो वो पूरा दिल से मिलता है एकदम। हम भी इस स्मृति को यथार्थ यूज करें। अब नहीं तो ये रेयर है, क्योंकि बहुत कम चीजें हैं जो बाबा पे भी वैसे ही लग जाए जैसे बच्चों पे लगती है। बहुत ही रेयर चीजें होती हैं ऐसी, उनमें से एक ये है। अब नहीं तो हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए, कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, 63 जन्म गंवाया, अब समर्थ बनने का यह एक जन्म अंतिम है। तो इस समय को व्यर्थ में नहीं करना चाहिए ना। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही जाएगा, उसको बचा नहीं सकते। वैसे बाबा बोलते हैं रात को चेक करके सो, लेकिन समय बदला तो बाबा ने क्या बोला, अरे व्यर्थ की चेकिंग रात में करोगे तो बचाओगे क्या, क्योंकि नुकसान हो चुका। अब क्या बचाओगे, बचा ही नहीं कुछ बचाने को, तो क्या बचाओगे बच्चे। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है, 15-15 मिनट। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, ये ताना है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो और बिजी आदमी, ऐसे लौकिक दुनिया में बोलते हैं ना, तो बाबा बोल रहे हैं और बिजी आत्माओं, हम्म बहुत लपटेंट है गए हो। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो। मेरा फोन नहीं उठा रहे, बड़े आदमी हो गए हैं। अरे हम छोटी मोटी बिंदियों को कहाँ पूछेंगे, बड़े बड़े शरीरधारी। हाँ, ऐसी ऐसी बातें बाबा को आती होंगी। तो चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। ब्रह्मा बाबा से कह रहे हैं, बाबा आपके पास तो कोई घर तक नहीं है, हमारे पास तो देखो मकान है। सूक्ष्म वतन कोई घर थोड़े ना है, कभी देखा है बाबा किसी मकान से बाहर निकल रहे हो। बस बैठे रहते हैं, एकदम आकाश है, लाइट लाइट का चारों तरफ, कोई मकान ही नहीं है, एक गज जमीन नहीं है बाबा के पास। पूरा वतन ही है, वो बात अलग है कि पूरा वतन ही उसका है, लेकिन मकान तो नहीं है। हमारे पास तमाम सामान है, फोन है, हीरे जवाहरात, इतना लकड़ी का टेबल बाबा के पास होगी। अच्छा बताओ, बाबा के पास एक गिलास पानी भी होगा वतन में, गिलास होगा, पानी तो छोड़ो। फरिश्ता का शरीर है, पानी की जरूरत ही नहीं। बाकी नीचे बाढ़ लानी हो तो बताओ, कंट्रोल यही है। विनाश की ताली बजाएं। डायमंड हॉल में बच्चे ताली बजा रहे हैं बाबा के लिए, तो बाबा को भी आ रहा है कि ताली तो एक दिन मैं भी बजाऊंगा। और बस पह... चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो।
घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो। पहले तो बाबा ने ये कहा कि टाइम फिक्स कर लो, फिर बाबा ने कहा कि टाइम भी फिक्स क्यों करना है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो, अपनी बुद्धि ही घड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। माना दिल की घड़ी, बुद्धि की घड़ी माना दिल की घड़ी। तुमको याद आनी चाहिए कि अरे यार बहुत देर हो गई, बाबा को याद किए हुए बड़ी देर हो गई है। ये नहीं कि अरे 4 बजे का टाइम हो गया, 5 बजे का टाइम हो गया ना, बहुत देर हो गई है। बाबा को याद नहीं किया है, चलो मैं वतन चलता हूँ। ये अपनी बुद्धि ही घड़ी है, खींचेगी। जैसे अभी कहा ना कि ना चाहते हुए भी ड्रामा करा लेता है। बाबा ने कहा कि आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए भी ड्रामा को भी ऊपर ओवर कर जाएगी। भले ड्रामा दूसरी तरफ कुछ और करा रहा हो, लेकिन बाबा कुछ और करा लेगा। आदत होगी तो। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। जब बुरी आदतें तुम में ऐसी ऐसी हैं, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। तो ये लाइन, अपनी बुद्धि ही घड़ी है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। अपनी बुद्धि ही घड़ी है। तो यह स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो इसलिए हर पल जो मिल रहा है बाबा को याद करने का, जितना कर सकते हो याद करो, जितना कर सकते हो। ओम शांति। Zed Music Bomb 2 is now connected. प्रैक्टिकली समय बीत रहा है, हर समय बीतने के साथ बाबा की याद है, उसको इस गीत द्वारा अनुभव करना। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चलते। गुजरते जा रहे पल।
ये ज्योति देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर, परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर, ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल कर ले, गुजरते जा रहे पल। ज्ञान की रोशनी दे दी, नई जिंदगी दे दी, ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागनी दे दी, बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले, गुजरते जा रहे पल। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए, स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए, पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया, स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया,
यही फरिश्तों की दुनिया पहले प्रकाश में छाया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ चहल। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को देते। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई, पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई, पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे